CS रैंक के अंदर 1v4 की सिचुएशन अब बहुत ही नॉर्मल हो गई है और आप सबने भी बहुत बार 1v4 किया होगा। लेकिन आप जो 1v4 करते हो वो कुछ इस तरह होता है। तो जैसे कि यहाँ पे राउंड स्टार्ट होने के बाद मैं इस जगह पे बैठ जाता हूँ कि तभी मुझे साउंड आता है कि एनिमी ग्रेनेड कुक कर रहा है। तो जल्दी से एनिमी पे रश करके डैमेज देता हूँ एंड जैसे मुझे डैमेज पड़ता है मैं कवर में आ जाता हूँ। लेकिन ये एनिमी विंडो से रश कर देता है तो उसे मैं किसी तरह नॉक कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे 1 किल हो जाता है। उसके बाद जैसे ही मैं आगे जाता हूँ पता चलता है कि सुशांत के पास 2 एनिमी है। तो मैं जल्दी से वहाँ पे जाता हूँ। फिर एक एनिमी को तो मैं विंडो से कूदते ही नॉक कर देता हूँ एंड दूसरे एनिमी को भी थोड़ी बहुत मूवमेंट दिखा के नॉक कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे 3 किल हो जाते हैं और आखिरी वाला एनिमी यहाँ ऊपर बचा होता है तो उसे भी मैं बड़े आराम से खत्म कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से मैं 1v4 क्लच करता हूँ एंड आप में से भी काफी सारे प्लेयर्स ऐसे ही करते होंगे। लेकिन अभी जो मैं 1v4 क्लच करने वाला हूँ वो बहुत ही अलग तरीके से करने वाला हूँ। तो अब मैं CS रैंक के अंदर फर्स्ट राउंड से लेके लास्ट राउंड तक 1v4 क्लच करने का ट्राई करने वाला हूँ। और इस बीच मेरे जो टीममेट्स होंगे वो किसी भी एक एनिमी को नहीं मारेंगे, बस वो पीछे खड़े रहेंगे। तो अब मुझे ऐसे टीममेट चाहिए थे जो मेरी बात माने, इसलिए मैं व्हाट्सएप चैनल से जल्दी से अपने सब्सक्राइबर्स को बुला लेता हूँ। तो अब मेरे सब्सक्राइबर पूरे मैच में मुझे जो जो चाहिए होगा वो सब खरीद के देंगे, लेकिन सभी एनिमी से फाइट मैं अकेला ही लूंगा। तो मेरे पास कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी है 1v4 करने के लिए, तो देखते हैं उनमें से कौन सी ट्रिक काम आती है। तो अपने सब्सक्राइबर को सब कुछ समझाने के बाद मैं अपना पहला मैच शुरू करता हूँ। तो फर्स्ट राउंड में 1v4 करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि इतना रिसोर्सेज नहीं होते, इसलिए मैं फर्स्ट राउंड को हार जाता हूँ। एंड सेकंड राउंड में ऐसा लग रहा था कि अभी बस 1v4 होने वाला है, क्योंकि जैसे यहाँ से मैं सीधा सीधा जा रहा होता हूँ एनिमी एकदम से धप्पा दे देता है तो मैं कुछ नहीं समझता और जल्दी से यहाँ से भागने लग जाता हूँ और जैसे तैसे करके अपनी जान बचा के इधर कंटेनर के पास आ जाता हूँ। अब एनिमी यहाँ पे मेरे पे अंदर रश कर रहे थे तो इसी का फायदा उठा के मैं एक एनिमी को काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ। लेकिन तभी दूसरा एनिमी रश कर देता है तो यहाँ ऊपर से जाके मैं उस एनिमी पे रश कर देता हूँ, लेकिन वो एनिमी भी भागने लग जाता है और पीछे भी एक एनिमी होता है तो मेरा सारा ध्यान उस पर चला जाता है। उस एनिमी को मैं काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ, इसलिए जल्दी से रश करता हूँ। लेकिन वहाँ पे एक और एनिमी आ जाता है तो उस एनिमी को मैं नॉक कर देता हूँ, फिर दूसरे एनिमी को भी नॉक कर देता हूँ और तीसरा एनिमी भी सामने होता है, इसे थोड़ा सा डैमेज देता हूँ लेकिन वो थोड़ा कवर में चला जाता है और मैं डैमेज था तो मैं सोचता हूँ कि पहले हील कर लेता हूँ फिर रश करता हूँ। लेकिन इसी के चक्कर में पीछे से एक एनिमी आ जाता है तो मैं उसे फाइट लग जाता हूँ और फिर दोनों एनिमीज मिलकर मुझे मार देते हैं। ये राउंड हारने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन 1v4 के लिए नहीं है, इसलिए मुझे कैरेक्टर कॉम्बिनेशन चेंज करना पड़ेगा। तो जल्दी से मैं कैरेक्टर कॉम्बिनेशन चेंज करता हूँ और यूज करता हूँ एक्साइन, शानी, एंटोनियो और जोटा। तो इस कॉम्बिनेशन से क्या 1v4 इजी हो जाएगा।